जय श्री कृष्णा। प्रणाम वैष्णवजनों। आज हम पुष्टि मार्ग के महान आचार्य श्री विठलनाथ जी जिन्हें हम प्रेम से श्री गोसाई जी के नाम से जानते हैं, उनके परम सेवक श्री नंददास जी की अलौकिक वार्ता का श्रवण करेंगे। और ये वार्ता हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा, प्रेम और समर्पण क्या होता है और कैसे एक साधारण व्यक्ति भी प्रभु की असीम कृपा का पात्र बन सकता है। नंददास जी का जीवन हमें दिखाता है कि कैसे प्रभु अपने भक्तों के लिए रूप बदल लेते हैं और अपने मन की जो उनके भक्तों के मन की है जो इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, पूर्ण करते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं नंददास जी की। तो नंददास जी का जन्म है वो संवत 1581 में रामपुर गांव में हुआ था। और आप उच्च कुल के ब्राह्मण थे। आप प्रसिद्ध तुलसीदास जी के छोटे भाई थे। और नंददास जी को नृत्य, तमाशा, अभिनय, गायन ये सब सुनने और देखने का बहुत शौक था। बड़े रसिक थे। तो एक समय की बात है कि उनके गांव एक व्यक्ति श्री रणछोड़ जी के दर्शन करने के लिए जा रहा था द्वारिका। अब नंददास जी के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी रणछोड़ जी के दर्शन करने द्वारिका जाऊं। तो उन्होंने अपने बड़े भाई तुलसीदास जी से इसके बारे में पूछा। तो तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के जो अनन्य भक्त थे, उन्होंने द्वारिका जाने से मना कर दिया कि भाई मेरे द्वारिका जाने का कहाँ है, मेरे तो श्री राम प्रभु है, वो अयोध्या में निवास करते हैं, मैं उधर ही ठीक हूँ। अब नंददास जी के मन में ये इच्छा समाप्त नहीं हो रही कि मुझे द्वारिका तो जाना है, इसलिए वो उस व्यक्ति के साथ में चल दिए। वे वहां से सीधे मथुरा गए और मथुरा में जो जिन लोगों के संग में थे वो लोग बहुत ज्यादा दिन तक रुक लिए, इसलिए नंददास जी अकेले ही द्वारिका के लिए रवाना हो गए। अब नंददास जी द्वारिका का मार्ग तो भूल गए और वो कुरुक्षेत्र से नंदगांव की ओर चल दिए और अंत नंदगांव आ गए। नंदगांव में एक साहूकार क्षत्रिय निवास करता था। तो नंददास जी उनके घर भिक्षा के लिए गए। वहां पे उन्होंने देखा कि उस साहूकार की जो स्त्री है वो बहुत ही रूपवान थी। नंददास जी उसे देख के मोहित हो गए और वे उसके दरवाजे पर जा बैठते थे। पूरे दिन वहीं बैठे रहते, आते जाते उस स्त्री का मुंह देख लेते और जब उसे देख लेते तब वो अपने निवास पर आ जाते। सारा दिन उधर ही भटकना, वहीं बैठे रहना, बहुत ज्यादा दिन बीत गए। तो शतरानी की जाति में ये बात बहुत ज्यादा चर्चित हो गई कि उसके घर के आगे तो कोई बैठा रहता है। तो फिर उस शतरानी के जो ससुर और पति थे, उन्होंने विचार किया कि अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, कुछ दिन के लिए यहाँ से सारा परिवार है वो गोकुल चले जाते हैं, ताकि ये ब्राह्मण भी हतोत्साहित होकर के कहीं चला जाएगा और इस प्रकार कोई ब्राह्मण की अवज्ञा भी नहीं होगी और अपना कोई परेशानी भी नहीं है। तो इसलिए साहूकार क्षत्रिय ने जो परिवार सहित है जो गोकुल के लिए रवाना हो गया, प्रस्थान कर दिया। और ये जो क्षत्रिय था वो परम वैष्णव था। तो श्री गोकुल में गोसाई जी के दर्शन व सत्संग का लाभ लेने के लिए उन्होंने दो काम हो जाएंगे, एक साथ में उनके दर्शन और सत्संग का लाभ भी ले लेंगे और ये परेशानी से, झंझट से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो परम हर्षपूर्वक को परिवार वहां से रवाना हुआ। अब होता यह है कि नंददास जी को उनके प्रस्थान की सूचना मिल जाती है, तो वे भी उनके पीछे पीछे रवाना। लेकिन साहूकार के परिवार से थोड़े दूर दूर चल रहे थे। मार्ग में जहां पे भी डेरा वो करते, तो नंददास जी भी उनके परिवार से थोड़ी दूरी पर अपना डेरा करते। तो कुछ दिन की यात्रा करके गोकुल जी के निकट यमुना जी पर वो पहुंच जाते हैं। तो यमुना जी में पार करते समय जो वो क्षत्रिय परिवार है वो निवेदन करता है मल्लाहों से पैसे दे करके कि भाई ये तुम पैसे पकड़ो, लेकिन इस ब्राह्मण को उस पार मत छोड़ना, इसी पार रोके रखना।
ये हमें बहुत कष्ट दे रहा है। तो मल्लाहों ने क्षत्रिय के कथनानुसार नंददास जी को है जो पार्थ नहीं छोड़ा, वो उसे वहीं पर रोक लिया। और वो साहूकार का पूरा परिवार है, वो गोसाई जी के दर्शनार्थ उनके निकट चरण स्पर्श करने पहुंचा। तो गोसाई जी ने पूछा कि भाई उस ब्राह्मण को यमुना के उस पार क्यों छोड़ा है। उस समय क्षत्रिय के मन में आशंका हुई कि भाई गोसाई जी को किसी ने आकर के ये बता दिया कि ऐसी ऐसी बात हो रही है, तो उसके मन में बहुत पीड़ा हुई। गोसाई जी तो अंतर्यामी थे। जब श्री गोसाई जी ने एक आदमी को आज्ञा करके भेजा और कहा कि ब्राह्मण को यमुना पार से बुलवाओ, नंददास जी ने आकर के श्री गोसाई जी के दर्शन किए। उन्हें दर्शन में साक्षात कोटि कंदर्प लावण्यकारी के दर्शन हुए, पूर्ण पुरुषोत्तम। नंददास जी ने साष्टांग प्रणाम किया। वे कुछ देर तक हाथ जोड़ के खड़े रहे। तो नंददास जी को उस क्षत्राणी के नेत्रों में जिस रूप के दर्शन होते थे, उसी रूप के दर्शन गोसाई जी के रूप में हो गए। हम नंददास जी का मन वहां से हट गया और गोसाई जी के चरणारविंद में लग गया। नंददास जी हाथ जोड़कर खड़े रहे। क्या कृपा होती है वैष्णवों की। कहाँ भोग में जाने की इच्छा थी और कहाँ भक्ति में ला करके गोसाई जी ने कृपा कर दी। प्रभु की भक्ति अहेतु की है, बहुत करुणामय है प्रभु। तो फिर गोसाई जी ने आज्ञा की कि जाओ नंदा स्नान करके आओ। नंदा जी स्नान करके आ गए। तब श्री गोसाई जी ने श्री नवनीत प्रिय जी के सन्निधान में उनको जो है नाम निवेदन करवाया। इसके बाद में नंददास जी ने श्री नवनीत प्रिय जी के दर्शन किए और उसके बाद में श्री गोसाई जी ने भोजन करके सभी वैष्णवों के लिए पत्तल रखवाई कि भाई भोजन कीजिए, सब बैठिए। अब नंददास जी महाप्रसाद लेने बैठे, लेकिन महाप्रसाद लेते ही उन्हें अपना देहानुसंधान रहा ही नहीं, अनुभूति ही नहीं रही कि वो है कि नहीं है, कि क्या है कौन है। तो पत्तल पे ही बैठे रहे। अब भगवत लीला में उनका मन है वो इतना मगन हो गया और उन्हें अनेक लीलाओं का अनुभव होने लग गया। भरे घर के चोर की तरह इतने मोहित हो गए कि लीलाओं का अनुभव करते 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 सवेरा हो गया। उन्हें कुछ भी सुध नहीं, बैठे रहे। तो सवेरा होने पर श्री गोसाई जी ने पधार करके नंददास जी के कान में कहा, नंददास उठो, दर्शन करो। तब नंददास जी उठकर खड़े हुए। उन्होंने श्री गोसाई जी के दर्शन करके ये पद गाया। वो पद था कि प्रातः समय श्री वल्लभ सुत को उठत ही रसना लीजिए नाम। आपने सुना होगा, अगर आप पुष्टि मार्ग को फॉलो करते हो, उस रास्ते पर जाते हो, वैष्णवों का संग करते हो, तो आपने अवश्य सुना होगा। पद के गाने के बाद में श्री नवनीत प्रिय जी के दर्शन किए तो उन्हें भगवत लीला की स्फूर्ति हुई ताज की। तब उन्होंने पालने का पद गाया और ये पद था कि बाल गोपाल ललन को मोद भरी यसुमति उलरावत। ऐसी बहुत सारी भगवत लीलाओं संबंधी है जो पद उन्होंने गाए। नंददास जी के ऊपर गोसाई जी ने ऐसी कृपा की कि सब जगह से उनका मन खींच कर प्रभु में लगा दिया। हे प्रभु, गोसाई जी ने जो कृपा नंददास जी पे की, ऐसी कृपा सब पे करें। इसके बाद वो क्षत्राणी जिस पर नंददास जी आसक्त हुए थे, दिन में 5-7 बार प्रतिदिन दिखती थी, लेकिन नंददास जी उसको देखते ही नहीं थे।
श्री गोसाई जी की कृपा से उनके मन का ऐसा निरोध हो गया, अब उनके भाग्य की बड़ाई कहां तक की जाए। ऐसे भाग किस किस को मिले। ये तो महाराज हम सुनते हैं ना कि गए थे हरि भजन को रोटन लगे कपास, लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा हो गया। फिर गोसाई जी श्री जी द्वार पधारे तो वे नंददास जी को साथ में आज्ञा करके साथ में ले गए। नंददास जी ने वहाँ जाकर श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए। उन्हें साक्षात कोटि कंदर्प लावण्य पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन होते हैं। दर्शन करके नंददास जी बहुत खुश होते हैं। अब नंददास जी को किशोर लीला की स्फूर्ति होती है और उस समय उत्थापन का समय था। तो नंददास जी श्री गोसाई जी की आज्ञा पाकर ये पद गाते हैं। गुरु आज्ञा सोहत सुरंग दुरंगी पाग, कुरंग ललना के सेयो लोयन लोने। ये पद गाकर नंददास जी ने बड़े भाग्य माने। फिर संध्या आरती के समय फिर से दर्शन करके एक पद गाते हैं और वो पद था कि बनते श्रवण संग गायन के, पाछे पाछे आवत मोहन लाल कनाई, वनते आवत गावत गौरी, देख सखी हरि को वदन सरोज, घर नंद महर के मिस ही मिस, आवत गोकुल की नारी। तो आदि अनेक पद है वो नंददास जी गाते हैं। वे कभी तो श्री गिरिराज जी में रहते, कभी गोकुल जी आ जाते। इसके लिए संसार उनको फीका लगना शुरू हो गया। जैसे कोई मनुष्य जो वमन को देख करके फिर वापस उस तरफ दृष्टि नहीं डालना चाहता, उल्टी को देखकर कौन दृष्टि डालेगा उधर। उसी प्रकार से अपने ठिकाने मूल निवास सब भूल भुला के वे हमेशा श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, श्री गिरिराज जी, श्री यमुना जी और श्री ब्रजभूमि के स्वरूप का ही चिंतन करते रहते थे। श्री प्रभु जी के अन्य अवतारों के चरित्र में भी उनका मन नहीं रमता था। बस उनको तो यही चाहिए था, एक स्वरूप में रम गए थे। इसलिए उन्होंने श्री स्वामिनी जी के स्वरूप के वर्णन में कहा है, चलिए कुंवर कान सखी भेष कीजिए। और इसी पद में वो कहते हैं कि शिव मोहे जिन वे मोहिनी जे कोई, प्यारी के पायन आज आन पर सोई। नंददास जी ब्रज छोड़ के कहीं नहीं जाते थे। और नंददास जी के जो बड़े भाई थे तुलसीदास जी, हम सब जानते हैं, परिचित हैं उनसे। वो काशी में रहते थे। उन्होंने सुना कि नंददास जी ने श्री गोसाई जी से नाम सुना है, अतः वे उनके सेवक हो गए हैं। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के पतिव्रता धर्म को छोड़ दिया है। अब तो श्री रामचंद्र जी ही अब तक तो हमारे वही रक्षक थे, वही पति थे। ये कैसे कर दिया उन्होंने। तो तुलसीदास जी है वो नंददास जी को एक पत्र लिखते हैं और वो लिखते हैं कि तुमने पतिव्रत धर्म छोड़कर कृष्ण की उपासना क्यों स्वीकार कर ली। तो नंददास जी ने पत्र पढ़ा और वो वापस उत्तर लिखते हैं और वो उत्तर में लिखते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो एक पत्नी व्रत है, तो फिर वो सीता के ही पति होंगे ना, तो वे दूसरी पत्नी रख ही नहीं सकते। सही मान में तो वो अब ठाकुर जी तो अनेक लीलाओं के स्वामी हैं, उनके तो पत्नी हुए पीछे किसी प्रकार का भय नहीं है। वे ही ऐसे हैं जो एक कालावच्छिन्न अनंत जो पत्नियों को सुख दे सकते हैं। अतः मैंने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया है, ये आप जान लेवें। अब तुलसीदास जी के पास पत्र पहुंचा। पत्र को पढ़कर तुलसीदास जी ने जान लिया कि नंददास का मन अब ब्रज में रम गया है। हम तो अयोध्या छोड़ करके काशी में हैं, लेकिन वो तो ब्रज छोड़ के कहीं जा ही नहीं रहे। अब नंददास जी है वो बहुत उच्च कोटि के भगवदीय बन चुके थे। एक दिन नंददास जी के मन में ऐसी आई कि जैसे तुलसीदास जी ने रामायण की भाषा की है, वैसी हम भी है जो भागवत जी की करें।
जब ये बात ब्राह्मण लोगों को पता चली तो वो गोसाई जी के पास दौड़े दौड़े गए और बोले कि यदि भागवत पुराण की भाषा हो जाएगी तो हमारी आजीविका समाप्त हो जाएगी। महाराज ये नंददास जी क्या कर रहे हैं। जब ये बात गोसाई जी को पता चलती है तो फिर वो नंददास जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम भागवत पुराण की भाषा मत करो, ब्राह्मणों के क्लेश में नहीं पड़ना है, ब्राह्मण क्लेश अच्छा नहीं होता है, तुम तो कीर्तन गा करके ब्रज की लीलाओं का आनंद लो बस। तो नंददास जी ने गोसाई जी की आज्ञा मानी और श्री भागवत की भाषा जो है उनको करने का विचार उन्होंने छोड़ दिया। गुरु में विश्वास, दृढ़ विश्वास, तभी तो वो गोसाई जी के कृपा पात्र भगवदीय थे। एक बार क्या होता है कि नंददास जी के बड़े भाई तुलसीदास जी काशी से नंददास जी से मिलने के लिए ब्रज आते हैं। ब्रज में आकर उन्होंने मथुरा में यमुना जी के दर्शन किए और फिर नंददास जी का पता लगा करके और श्री गिरिराज जी में जाकर के नंददास जी से मिले। वहाँ तुलसीदास जी ने नंददास जी से अपने साथ गांव चलने का आग्रह किया। कहा कि तुम्हारी रुचि हो तो तुम अयोध्या में रहना, मन चाहे तो काशी में रहना, पर्वत पर रहने की इच्छा हो तो चित्रकूट चले जाना, वन में रहने का मन हो तो फिर दंडकारण्य में रह जाना। वहां पर बड़े बड़े रामचंद्र जी के पवित्र किए हुए धाम हैं। तो नंददास जी है, उन्होंने उनका उत्तर देने के लिए एक पद गाया कि जे गिरि रुचे तो बसो श्री गोवर्धन, गांव रुचे तो बसो नंदगांव, और नगर रुचे तो बसो श्री मधुपुरी। नगर रुचे तो बसो श्री मधुपुरी, शोभा सागर अति अभिराम। सरिता रुचे तो बसो श्री यमुना तट, सकल मनोरथ पूर्ण काम। नंददास कानन रुचे तो बसो भूमि श्री वृंदावन धाम। ये पद सुनकर तुलसीदास जी बोले, ऐसा कौन सा पाप है जो प्रभु श्री राम नष्ट नहीं कर सकते, अतः तुम श्री रामचंद्र जी का भजन करो भाई। तब नंददास जी ने कीर्तन में ही उत्तर दिया कि कृष्ण नाम जब मैं श्रवण सुन्योरी, आली भूलीरी भवन हो तो बावरी भैरी। भर भर आवे नयन चित हूँ, न परे चैन मुख हूँ, न आवे बैन तन की दशा कछु और रहीरी। जैते के नेम धर्म व्रत की, नेरी में बहुविधि अंगो अंग भई। मैं तो श्रवण भैरी, नंददास प्रभु जाके श्रवण सुने ये गति। माधुरी मूर्ति केंद्र कैसी दैवी। ये बात सुनकर तुलसीदास जी चुप रहे। जब नंददास जी श्रीनाथ जी के दर्शन करने गए तो तुलसीदास जी भी उनके पीछे पीछे चल दिए। अब तुलसीदास जी ने जो गोवर्धन नाथ जी के हैं वो दर्शन करके अपना सिर नहीं झुकाया, माथा नवाया नहीं। नंददास जी जान गए कि श्री रामचंद्र जी के सिवा ये कहीं झुकते नहीं हैं। तो उन्होंने विचार किया कि इनको यहाँ श्री गोकुल में श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराऊं तो ये श्री कृष्ण के प्रभाव को जान पाएंगे। तब नंददास जी ने गोवर्धन नाथ जी से विनती की। वो निवेदन करते हैं कि कहा कहूँ छवि आज की, भले विराजे नाथ। तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण ले हाथ। ये बात सुनकर श्री गोवर्धन नाथ जी ने श्री गोसाई जी के कान की मर्यादा से विचार करके श्री रामचंद्र जी का रूप धारण कर तुलसीदास जी को दर्शन दिए। तब तुलसीदास जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। जब तुलसीदास जी ने दर्शन करके वो बाहर आए तो नंददास जी है वो श्री गोकुल के लिए चल दिए। तो तुलसीदास जी भी उनके श्री गोकुल में आ गए। नंददास जी ने आकर गोसाई जी के दर्शन किए और उनके सम्मुख साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने भी गोसाई जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। फिर तुलसीदास जी ने जो नंददास जी से कहा कि भाई जैसे दर्शन तुमने श्री गोवर्धन नाथ के वहाँ करवाए थे ऐसे ही दर्शन यहाँ पे भी करवा दो। तो नंददास जी ने श्री गोसाई जी से विनती की कि प्रभु वहाँ पे तो प्रभु से विनती की थी, यहाँ पे आप साक्षात विराजमान हो तो ऐसी व्यवस्था
आपको करनी है, गुरु के सामने शिष्य क्या करे। तो होता यह है कि वो बोलते हैं कि ये मेरे भाई तुलसीदास जी ये श्री रामचंद्र जी के अलावा किसी को सिर झुकाते नहीं। तो गोसाई जी ने तुलसीदास जी से कहा कि तुलसीदास जी बैठो। वहां पर गोसाई जी के 5 पुत्र थे। श्री रघुनाथ जी वो वहीं पे खड़े थे, उनका उसी टाइम विवाह हुआ था। और जो है उन्होंने कहा कि भाई रघुनाथ तुम्हारे सेवक आए हैं, इनको दर्शन दे दो। तो श्री रघुनाथ जी और श्री जानकी बहू जी है, उन्होंने श्री राम जानकी के रूप में उनको दर्शन दिए। तुलसीदास जी को उनमें ही साक्षात प्रभु श्री राम और जानकी जी दिखाई पड़े। उन्होंने उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इसी क्रम में श्री द्वारकेश जी ने एक जो मूल पुरुष में गाया है, हेतु निज अभिधाम प्रकटे तात आज्ञा मान के। तुलसीदास जी का मन बहुत खुश हो गया और उन्होंने भी एक पद गाया। वो गाते हैं कि वर्णो अवध गोकुल गाँव। तुलसीदास जी का मन प्रसन्न था। फिर वो पद गा करके नंददास जी से विदा लेकर के रवाना हो जाते हैं और अपने देश काशी चले जाते हैं। तो इस तरह के कृपा पात्र भगवदीय थे नंददास जी। उनके कहने से श्री गोवर्धन नाथ जी को तथा श्री रघुनाथ जी को रामचंद्र जी का रूप धारण करना पड़ा और तुलसीदास जी को दर्शन देने पड़े। अब ऐसे महान वैष्णवों की वार्ता को विस्तार देते जाएं तो इसका कोई अंत नहीं है। तो ये थी श्री गोसाई जी के परम सेवक नंददास जी की पावन और अलौकिक वार्ता। नंददास जी का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे प्रभु अपने भक्त, अपने वैष्णवों की इच्छा को पूरा करते हैं और किस तरीके से एक सच्ची और निस्वार्थ भक्ति हमें प्रभु के सानिध्य तक ले जाती है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे प्रेरणा मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ में साझा करें, उनको भी वैष्णवों की सुंदर सुंदर कथाएं बताएं। और आप चाहते हैं कि प्रतिदिन आने वाली कोई भी वैष्णव वार्ता आपसे छूटे नहीं, तो आप जो है घंटी का आइकन दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आगे भी ऐसे ही भक्त चरित्रों को और प्रेरणादायक वार्ताओं को आप तक लाते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।